हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और सर्दियों में पढ़ाई के साथ साथ घर पे एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है। आज हम अपनी 27 वर्कशीट जो पहले पूरी हो चुकी है उसका अगला भाग 28 वर्कशीट जो है हिंदी की बसंत पाठ्य पुस्तक में अकबरी लोटा जो हम पढ़ रहे थे उसका अंतिम भाग आज पूरा करेंगे। आज बच्चों 31 दिसंबर 2020 तारीख है, यानी साल का अंतिम दिन। और कल से नया साल शुरू हो जाएगा यानी 1 जनवरी को। और आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जीवन में इसी तरह से तरक्की करते रहें, अच्छे नंबरों से पास होते रहें, ऐसी हमारी आकांक्षा है। अब हम इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। देखिए, पहले हमने इस पाठ में पढ़ा था कि किस तरह से लाला झाऊलाल अपनी पत्नी से 250 रुपये देने का वादा कर लेते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं, है ना। और उनको 7 दिन का यानी 1 सप्ताह का समय मिलता है। तब वो अपने मित्र पंडित बलवासी मिश्र के पास समस्या को लेकर के जाते हैं। और बिलवासी मिश्र जी उनको वो आश्वासन देते हैं कि जल्दी से ही इस समस्या को दूर कर दिया जाएगा। एक दिन इस लास्ट के 7वें दिन जब झाऊलाल अपनी छत पर पानी पी रहे थे तो उनके हाथ से एक जो लोटा था लुढ़क करके एक अंग्रेज अधिकारी के ऊपर गिर पड़ता है और उनको पूरा भिगोते उनके पैर पर चोट पहुंचा देता है। तो पहले तो वो गुस्सा होते हैं, लेकिन तभी जैसे भीड़ उनके झाऊलाल के घर में घुसती है तो वहीं पर पंडित बिलवासी मिश्र पहुंच जाते हैं और उस लोटे को खरीदने के लिए अंग्रेज से बहस करने लगते हैं कि देखो, मैं ये लोटा खरीदना चाहता हूँ, ये बहुत कीमती लोटा है, बहुत पुराना है, इसको तो म्यूजियम में रखने लायक है, बहुत एंटीक चीज़ है ना। यानी कि वो एक तरह से उसको अपनी बातों में फंसाने लगे। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए, इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई, है ना। यानी छोटी छोटी आंखें बड़े अचंभे से बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि पंडित बिलवासी मिश्र ने उनको उस लोटे के बारे में ऐसी कहानी सुनाई जो उनको अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि अकबर के ज़माने का लोटा आज तक यहाँ रखा हुआ है और इसकी संग्रहालय में एक सिर्फ प्लास्टिक का नमूना रखा हुआ है। तो ये चीज़ तो उनको चाहिए थी, क्योंकि वो उनको ऐसी पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? बिलवासी जी बोले, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। संग्रह मतलब इकट्ठा करने का, कलेक्शन करता है ना बहुत से लोग। कोई डाक टिकट को संग्रह करता है, कोई पुराने सिक्कों का संग्रह करता है, कोई किसी चीज़ का, मतलब हर किस बहुत से लोगों को शौक होता है कि वो नई नई नायाब चीज़ों का कलेक्शन करके रखते हैं। तो अंग्रेज बोला कि मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं भी यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। तो बिलवासी जी ने कहा कि साहब, जो भी हो, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। अंग्रेज बोला, वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। अब वो हक क्यों जताने लगा? क्योंकि उन्हीं के ऊपर वो लोटा आके गिरा था, है ना। सबसे पहले उन्होंने तो देखा था लोटे को। वो पूछने लगे बिलवासी जी, हक है? प्रश्नवाचक कि हाँ जी, किस बात का हक है? अंग्रेज बोला, जरूर हक है। यह बताइए, उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया था या मैंने? तो बिलवासी बोले कि आपने किया था साहब। तो वह आपके पैरों पर गिरा था या मेरे? बिलवासी जी ने कहा कि साहब, आपके पर। अंग्रेज फिर से बोला, अंगूठा उसने आपका भुगता किया था या मेरा? कि साहब, आपका किया था। तो आगे बोल रहे, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। मतलब इस तरह के तर्क दलील दे करके और अंग्रेज उस पर अपना हक जमाने लगा। पंडित जी बोले, ये सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक है वह ले जाएगा। अंग्रेज ने कहा, अच्छा, यही सही, आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे तो मैं 100 रुपये देता हूँ, है ना। पंडित जी बोले, मैं 150 देता हूँ। अंग्रेज ने फिर से बोला, मैं 200 देता हूँ। यानी उस लोटे के ऊपर बोलियां लगने लगी। अंग्रेज ने कहा, अजी सॉरी,
पंडित जी ने, अजी मैं तो 250 देता हूँ। यह कह करके बिलवासी जी ने 250 रुपये के नोट लाला झाऊ लाल के आगे फेंक दिए। ये पकड़ो अपने 250 रुपये और मुझे लोटा दे दीजिए। और साहब को भी गुस्सा आ गया, ताब यानी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अजी आप 250 देते हैं, लो जी मैं तो इसके 500 रुपये देता हूँ। अब चलिए, अगर आप इससे ज़्यादा दे सकते हो तो दीजिए। अब बिलवासी जी ने अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। यानी कि उनको ऐसा लग रहा था कि मैं इनको खरीद नहीं पाऊंगा। और साहब की ओर देख करके कहा, साहब जी लोटा तो आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास तो 250 रुपये से अधिक नहीं है। और उन्होंने जो 250 रुपये फेंके थे ना झाऊलाल जी के सामने, वो वापस ले लिए। इतना सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की ऊंची गिर गई, यानी बहुत प्रसन्न हुए वो, एक तरह से अपनी जीत समझने लगे। उन्होंने झपट करके लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश जाऊंगा। और मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। डींग का मतलब होता है किसी बातों को बड़ा चढ़ा करके सुनाना। ठीक है। लोग, वो पंडित जी पूछे, बोले कि ये मेजर डगलस कौन है। अंग्रेज अधिकारी ने कहा, मेरे मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष यानी पिछले वर्ष जो बीत चुका है, वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे, है ना। ये वो बड़ा चढ़ा करके बताने लगे। अब उन लोगों को समझ में आ गया कि किसी ने उनको इस लोटे की तरह कोई साधारण सा अंडा जहांगीर के काल का अंडा बता करके अच्छे दामों पर बेच दिया। ठीक है। तो ये वर्कशीट हमारी पूरी हो चुकी है। अब इसके हम कुछ प्रश्नोत्तर जो दिए गए हैं वो हम करेंगे। अंग्रेज वह लोटा क्यों खरीदना चाहता था, बताइए बच्चों। अंग्रेज वह लोटा इसलिए खरीदना चाहता था क्योंकि वह अपने मित्र डगलस के साथ कंपटीशन करता था, होड़ लगाता था और उनको पुरानी चीज़ों का शौक भी था, पुरानी चीज़ों को संग्रह करने का। ठीक है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। बिलवासी जी को लोटा खरीदना नहीं था, फिर भी वे अंग्रेज से मोल भाव क्यों कर रहे थे, अनुमान लगा करके लिखिए। अब आपको इस पाठ को पढ़ने के बाद तो पूरा पता ही चल चुका होगा कि बिलवासी जी सिर्फ उस लोटे की कीमत बढ़वाना चाह रहे थे, जिससे कि जो लाला झाऊलाल को पैसे देने थे 250 रुपये, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बोल चुके थे ना, तो उन पैसों का कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करना था। तो उन्होंने उस अंग्रेज को बेवकूफ़ बना करके वो लोटे को बेचने का प्रयास कर रहे थे। मेजर डगलस कौन थे, तो मेजर डगलस उस अंग्रेज अधिकारी के पड़ोसी थे, जिससे वो पुरानी चीज़ों का संग्रह करने की होड़ लगाते थे। नंबर 4 प्रश्न, गतिविधि है हमारी एक्टिविटी। क्या होता यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं को खरीदने का शौक ना होता, कल्पना करके लिखिए। अब देखिए यहाँ पर, अगर वो अंग्रेज अधिकारी उस लोटे को ना खरीदता तो पंडित जी बिलवासी मिश्र अपने किसी और तरीके से कहीं से पंडित लाला झाऊलाल को जो 250 रुपये की जो समस्या थी देने की, उनकी पूर्ति करने का कहीं ना कोई और दूसरा प्रयास करते या कोई नई तरकीब निकालते। ठीक है। तो बच्चों आज हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। आज ये कोविड का भी इसमें संदेश दिया हुआ है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें, जिससे कि बाहर से घर में कहीं से कोरोना का वायरस ना आए। ठीक है बच्चों, आपको फिर से एक बार से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस आगे के सभी वीडियो जो और आपको देखने हैं वर्कशीट्स के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नीचे दिया होता है ना लाल सा सब्सक्राइब का बटन, उसको, इससे क्या है कि आपके सब मोबाइल पर ही सारे वीडियोज मिल जाया करेंगे, उनकी अपडेट मिल जाया करेगी। साथ ही इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। और अगर वीडियो समझने में कोई दिक्कत आई है तो उसके क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। या फिर आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं कि सर वो उस वीडियो में ये दिक्कत आई थी। साथ ही अपने साथियों के साथ भी वीडियो शेयर करना ना भूलें। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।